बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है कुंग पाव चिकन। ये रेसिपी चाइनीज रेसिपी है, बहुत ही इजीली बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो कुंग पाव चिकन के लिए हमने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया। आप इससे छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियाने साइज के रखे हैं पीसेज इसके। 4 चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, 3 चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, 3 चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच मैंने सिरका लिया है, 4 अदद मैंने हरी मिर्ची खुश्क वाले लिए हैं, 4 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल दें, ना डालना चाहे तो इसमें कोई मसला नहीं है। 4 चम्मच मैंने टमाटो प्यूरी ली है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 मैंने चिकन क्यूब लिया है। 2 चम्मच हम इसमें शहद लेंगे, 1 चम्मच ये पेपरिका हम लेंगे। तो हाफ कटोरी मैंने मूंगफली ली है। ये 1 कप मैंने हरी प्याज का हरा हिस्सा लिया है, हाफ कप व्हाइट हिस्सा हरी प्याज का, आधा कप मैंने बारीक कटी हुई गाजर और 1 बड़े साइज की मैंने शिमला मिर्च की ली है। ये दोनों चीजों को मैंने स्लाइस में काटा। आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं और मैंने इसको इतने साइज में रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर है कि हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो चिकन में हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच और 2 चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। इसके बाद 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, 1 चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम चॉप किया और लहसुन और ये जो हमारे मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच सिरका। इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पेपरिका, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो पेपरिका पाउडर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे शहद, 1 चम्मच हम इसमें शहद डाल देंगे। तो शहद को हम अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर देंगे। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम करेंगे सॉस तैयार। सॉस तैयार करने के लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी मैंने इसलिए लिया है कि मैंने यखनी नहीं बनाई। इसमें मैं डालूंगी चिकन क्यूब। आपके पास अगर यखनी अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा आ जाएगा टेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। इसको हम इसमें मिक्स करते हैं ताकि हमारे जो चिकन क्यूब्स हैं वो भी इसमें आस्ता आस्ता घुल जाएं। चिली सॉस, सोया सॉस, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच शहद। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा सॉस भी तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे कढ़ाई में। 2 चम्मच हमने कढ़ाई में तेल डाला, हल्का से इसको हमने गरम किया। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पीनट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो
पीनट्स को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तेल में हम डालेंगे प्याज, इसको हल्का सा घुमाएंगे, साथ ही इसके डाल देंगे लहसुन, लहसुन के साथ हम डालेंगे लाल मिर्चें। इनको हम अच्छे से भूनते हैं ताकि हमारी ये लाल मिर्चें इनका कलर निकल आए थोड़ा। तो प्याज को हमने अच्छी तरह भून लिया है, इसमें मिर्चें देखें ये भी अच्छी तरह भून गई है और लहसुन की भी खासी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालते हैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की खुशबू है और प्याज का जायका वगैरह जो है इसमें चला जाए, और इसमें जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं उनका भी टेस्ट हमारे चिकन में जाए ताकि हमारे चिकन खाने में अच्छा बने और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे सॉस हमने तैयार किया। सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम तकरीबन 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो अब हम अपने चिकन की कंडीशन देखते हैं। तो काफी हमारा जो सॉस हमने डाला था काफी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हरी प्याज, साथ में हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको ना तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख लेंगे। तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो अब हम अपने सब्जियों की और चिकन की कंडीशन देखते हैं। तो हमारी जो है कुंग पाव चिकन की रेसिपी यहाँ पे डन हो गया है, रेडी हो गया है हमारा ये जो हमने मजेदार सा सालन बोलने चाहे, लेकिन ये चाइनीज रेसिपी है हमारी। तो रेडी हो गया, तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो हमारा कुंग पाव चिकन रेडी हो चुका है। तो आप देखें, आप ये बहुत ही जबरदस्त सा लग रहा है, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी पीनट डाल देंगे। आप चाहें तो इसको सालन के अंदर भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ये चीज ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं इसको ऊपर डाल रही हूँ। आप ऐसे करें कि जब आपकी रेसिपी रेडी हो जाए तो उसमें आप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। तो फाइनली रेडी हो गया है हमारा कुंग पाव चिकन, जो कि बहुत ही मजेदार बना है, बहुत ही इजीली तैयार है और बहुत ही अच्छा बना है। ये चाइनीज रेसिपी, मैंने पहले भी आपको बताया कि चाइनीज रेसिपी है। तो चाइनीज रेसिपी ज्यादातर दिखने में भी आसान भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं और खाने में जबरदस्त भी लगती हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी ऐसी ही जबरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।